हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, शिया मोमिन और सुन्नी मोमिन की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। जैसा कि पूरी दुनिया में हमें आज भी देखने को मिलता है, ये आपस में ही एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और आज आप देख लीजिए, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, इजिप्ट सब आपस में गुत्थम गुत्था है। बस इनको खिलाफत, सत्ता, पावर और मुस्लिम वर्ल्ड पर अपनी पकड़ चाहिए। इस्लाम का स्पिरिचुअल से कुछ लेना देना नहीं है। और खिलाफत की ये लड़ाई रसूलुल्लाह के मरते ही शुरू हो गया था। हमारे यहाँ एक कहावत है कि मुर्गा रे मुर्गा तेरा मौर क्यों टेढ़ा, तो ये हमारे वंशजों का चलन है। तो फाइनली इस्लाम छोड़ने में शिया मोमिन भी पीछे नहीं है, बल्कि ईरान जैसे शिया मुल्क के कई मस्जिदों पर ताले लग चुके हैं। ये ऑफिशियल डेटा है। अंदर ही अंदर अपने भारत में और पड़ोसी मुल्क में सुन्नी मोमिन के साथ साथ शिया मोमिन भी धड़ल्ले से इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो आज की डिबेट में एक ऐसे ही शिया मोमिन से आप मिलेंगे जिन्होंने इस्लाम को टाटा बाय बाय कह दिया है। तो चलिए देखते हैं एक और मजेदार डिबेट। कैट विल स्किल हेलो ब्रो, मुसलमान है। मैं कल भी था। कल भी आए थे। मुजम्मिल नहीं, कल भी आए थे। साहिल भाई के चैनल पे बात हुआ था इनसे। एक्स हाँ, हो गई ना। अच्छा। कल क्या नाम था इसका? वो मेरे को ये नाम से था। हाँ, मेरे को डाउट था वो करबला के बारे में। आप क्या बोलते हैं? कल क्या किस नाम से आया था ये? मैं कल सारा दिन बैठ रहा था। अरे कल इस्लाम छोड़ दिया था ना भाई, ये शिया, इसके बाप जो है वो अच्छा, शिया ये वो बन गया वाला था, वही है शायद। अच्छा, यस ब्रो, यस ब्रो। करबला करबला का पे क्या डाउट है? बोलते हैं? हाँ, सर तो इक़्तिदार वही की मतलब जंग थी। मीन्स आपकी कोई डेडिकेटेड स्ट्रीम नहीं है ना करबला के ऊपर? सर जी, उसके ऊपर मेरी स्ट्रीम हुई थी न्यूज नेशन के ऊपर। न्यूज नेशन में बात हो रही थी उसके साथ मेरी। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो न्यूज नेशन की जो डिबेट्स हैं उसमें एक शिया आलिम के साथ बात हुई थी और वो शिया आलिम एंड में कह उठा था कि भाईजान मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं अंधा हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको भी दिखा देता हूँ, रुक जाए। वो एंड में बेचारे ने कह दिया था मैं अंधा हूँ, मेरी आंखें बंद हैं, मेरी आंखें बंद हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। बट वाई करबला इज ए कू जो कि एक लगाया गया था। ये देखें, रुक जाए जरा, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले उसने कहा था कि जनाब ये आप ये बातें ना बताएं, मेरे साथ जाना है तो आप उस पे जाएं, यहाँ से नहजुल बलागा नहीं थे, उन्होंने इनको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए इनके यहाँ लेकिन एक बात बताइए ना सर एक बात बताइए ना, ये तो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड इस्लाम जो है वो कुरान और हदीसों के कायदे से चलता है, अगर जितनी मेरी समझ है। कुरान मजीद जो है वो हदीस के झूठियां, हदीस झूठ। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। क्या बकवास है यार, थोड़ा सा और पीछे देखते हैं। हाँ, यहाँ से देखते हैं। वो जो है उन्होंने नहजुल बलागा में क्लियर किया है। नहजुल बलागा इन्होंने पढ़ी नहीं है, तो ये कैसे वो सही इस्लाम बता सकेंगे? हजरत एक सेकंड, ये देख, आज तक जो है उन्होंने सही इस्लाम को जो है सही इस्लाम को जो उन्होंने समझाई नहीं है। कुरान मजीद में आपकी जबान में नहीं उतरा है, मोहम्मद वाले मोहम्मद की जबान में उतरा है। आप मुझे कह रहे हैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी, ये नहजुल बलागा मेरे सामने पढ़ी है पूरी। आप मुझे कहते हैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी, ये नहजुल बलागा पूरी मेरे सामने पढ़ी है। पढ़िए, उसके अंदर आप किस बात कर रहे हैं नहजुल बलागा नहीं पढ़ी? अब क्लियर हो जाएगा, आपके सामने पढ़ी हो नहीं हो पढ़ी हुई है। नहजुल बलागा आपके पढ़ने से नहीं होगा। आपको इल्म नहीं है मेरे बारे में, आप मेरे ऊपर मैं ये कह रहा हूँ, आप गौर से पढ़िए, तदब्बुर कीजिए। गौर जी, अब गौर से पढ़ें इस आयत का प्लीज। मैं उस आयत को रेफरेंस, मेरी बात सुन लीजिए। मैं न्यूज चैनल पे ये दावा नहीं करता कि मैं न्यूज चैनल पे आकर के मैं इन पब्लिक ये दावा या पब्लिक में या घर में ये दावा नहीं कर सकता कि आई एम द अथॉरिटी। मैं पूरी तरीके से कुरान को समझता हूँ, मैं ये दावा नहीं कर सकता। ये स्कॉलर आया था जो दावा नहीं कर रहा। करूँगा। हाँ, ये है कि मुझको जो गलतफहमी होती है जहाँ पर करना है चलता है
अगर जितनी मेरी समझ रहा हूँ। इन्होंने कहा नहजुल बलागा पढ़नी चाहिए, नहजुल बलागा से समझो। नहजुल बलागा ये हार्ड कॉपी मैंने दिखा रहा हूँ इस वक्त। हाँ ठीक है, मैंने कहा मुझे सफा नंबर बताएं, मैं उस सफे पे जाता हूँ, खुद पढ़ लेता हूँ, मुझे बताएं। मैं नहीं दिखाई, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं ऑडियो, मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास वीडियो वो नहीं है, मैं ऑडियो में बताऊं। ये मुझे बता दे, मैं सफे पे जाता हूँ, पढ़ देता हूँ इनको, नहीं तो ये पढ़ दे, मैं मान लूंगा। यहाँ पे मैंने पूरी नहजुल बलागा पढ़ी हुई है। मेरे भाई आप सुन लीजिए, मुस्लिमों के साथ नहीं रह हम सकते, गलत हो सकते हैं। क्रिश्चियंस के साथ कौन इल्म दो तरीके के सर। अब आप मुल्क का दिफा कैसे कर, जो मजहब हमने लिया है कुरान से, ये सुनना जो मजहब हमने लिया है कुरान के रखवालों से, जो मजहब हमने लिया है उसमें यह है कि आपके बाप अगर काफिर भी हो, काफिर का मतलब यह है कि आपके मजहब पे ना हो, कोई दूसरे मजहब पे हो, तो आप जो है वो उनको जो है वो डांट नहीं सकते, उनके आगे नहीं चल सकते, आप उनके साथ सख्ती नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे दोस्ती और कर आप सकते। और हाँ 9 वर्ष नंबर 23 का कह रही है, आप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नहीं, माँ कोई भी हो, नहीं गलत, आप जो है उसको कत्ल नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर हसन, फिर वही बात आप कह रहे हैं। देखिए बात कुछ हो रही होती है और बात को कहीं और मोड़ते हैं। कत्ल आया कहाँ पे है? मान लीजिए हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, तो धर्मनिरपेक्ष देश है, इस्लामिक देश नहीं है, और हिंदुस्तान की सेना में एक मुसलमान भर्ती होकर अपने देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुरान के खिलाफ है, क्योंकि अगर मुनाफिक है, मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या है? मुनाफिक है। मुनाफिक वो मुसलमान होता है जो कुरान और हदीस पे मुकम्मल तौर पे अमल नहीं करता। ठीक है, मुनाफिक मुसलमान है लेकिन मुनाफिक है, मुसलमान है लेकिन सजा देगा। ठीक है, लेकिन फरिश्ते उसको खींच के ले जाएंगे। देश अल्लाह ताला कुरान में, लेकिन कुरान में ही कहा गया है ना कि जिस देश में रहते हो वहां को सबसे ज्यादा प्यार करो, उसको मानो। तो मुस्लिम ऐसा तो नहीं लिखा गया है ना कि मुस्लिम देश को मानो, मुस्लिम देश में। ये जो आपने भी नहीं मैडम, ऐसा धर्मगुरु बताते हैं, ऐसा इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि जिस मिट्टी में रहते हो, जिस जगह पे लिखा कुरान में। अच्छा, उनसे पूछे तो सही कुरान में किस आयत से कह रहे हैं वो। कुरान और हदीस और तमाम शरा सिर्फ और सिर्फ 2 ही देशों का नाम लेता है, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब। ये कॉन्सेप्ट है शरिया का, दारुल इस्लाम दारुल हर्ब, जो इस्लाम का देश है और बाकी सब लड़ाई के देश हैं। यानी जहाँ जहाँ इस्लाम के देश है, इस्लामिक देश ही ठीक है, बाकी सबसे लड़ाई करनी है। और अगर आपने किसी इस्लामिक देश के खिलाफ लड़ाई करी, जैसे हिंदुस्तान की सेना में भर्ती होकर, तो आप सही काम नहीं कर रहे हैं कुरान के हिसाब से, आप मुसाफिक कहलाएंगे। डॉक्टर हसन, जहन्नम में सड़ेंगे, जहन्नम में जाएंगे। एक शहीद मुसलमान जहन्नुम में जाएगा कुरान के हिसाब से। डॉक्टर हसन ये कह रहे हैं एडम सीकर। एक मुसलमान देश के साथ लड़ाई कर रहा है नॉन मुस्लिम देश का फौजी होकर। डॉक्टर हसन, अरे ये पाकिस्तान, सुनिए, ये पाकिस्तानी जबान बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जो है वो इस्लाम कोई और है, हिंदुस्तान का इस्लाम जो है वो कोई और है। हम पाकिस्तान के मजहब पे नहीं चल सकते, इस्लाम पे चल सकते। ये जो पाकिस्तानी जबान बोल रहे हैं ना, ये हम पाकिस्तानी नहीं है, और हमने पाकिस्तानियों को जो है वो बता दिया अच्छी तरीके से कि हम आले मोहम्मद के इस्लाम पे हैं, हुसैन के दीन पे हैं। आप हुसैन को आप बताइए कि इमाम हुसैन जो है वो दीन इस्लाम पे नहीं थे। एथे रखसू, एथे चपेड़ आनी है, अब ये चपेड़ आने लगी है, सुने। ओके, इमाम हुसैन ने किसी को कत्ल किया हो, अपने पड़ोसी को मारा हो, अपने मुल्क से मोहब्बत न की हो, बताइए। हाँ जी, इमाम हुसैन वो थे जिन्होंने कूल आप किसके मजहब पे हैं? हुसैन के मजहब पर हैं या आप पाकिस्तान के मजहब पे हैं? ये तो बताइए। सर अब जवाब तो ले ले, अब जवाब तो ले ले। आपने सवाल किया मुझसे कि मुझे दिखाओ कि कहाँ पे इमाम हुसैन ने किया। अगर जवाब आपका जो है माकूल होना चाहिए, इस तरीके से जो है वो गुमराह करने वाला मजाक नहीं होना चाहिए। आप इस्लाम से मजाक कर रहे हैं। अब देखो जवाब दे रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दे रहा। अब देखो सवाल करके अब बोलने नहीं दे रहा, उसको पता है कि मुझे इल्म है, अब वो बोलने नहीं दे रहा, मुझे ओवर स्पीक कर रहा है। कम्युनिटी से और हमारी कम्युनिटी से मजाक कर रहे हैं। ये मजाक करने की चीज नहीं है, संजीदगी की चीज, संजीदा है। नहीं, गलत बात है। आपने बहुत किया है, हमारे साथ नहीं कर सकते खेल। हम आपके खेल में नहीं आ सकते। काफिर आप हो सकते हैं, आप गुनाहगार हो सकते हैं, बहके हुए आप हो सकते हैं। भले मैंने कब कहा इमाम हुसैन बहके हुए नहीं है? आप जहाँ थे वहाँ पे फिर आप पलट गए। मैं कह रहा हूँ तो और क्या हुए? आपने भाई आप तो मेरी, आप किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। आप जबरदस्ती पाकिस्तान को जब मजहब को लेकर पाकिस्तान बीच में आई जा रहा है, क्योंकि और उसके पास आर्ग्यूमेंट नहीं कर, बार बार भौंकी जा रहा है, ओवर स्पीक कर रहा है। कि सारा इस्लाम पाकिस्तान वाला है। हम पाकिस्तान वाले मजहब पे नहीं है।
और न तो मेरा सर आपसे मुझे बन बताइए कि सकती। इमाम हुसैन ने कूल आपको अगर सुलझ के बात करनी है, आपको ढंग से बात करनी है, सामने आके बात करनी है, तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते। आप, मैं हुसैन के दीन पे हूँ, आप बताइए कि हुसैन कुरान के खिलाफ थे। मुझे बता दे, क्या हजरत इमाम हुसैन ने कूल लगाने की कोशिश नहीं की? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हूँ। लेकिन लो जी, अब अंधा हो गया। अरे सो फाइनली जब सुनना है उस वक्त अंधा हो गया। इमाम हुसैन ने कू लगाया इस्लामिक कू रूलर के में खिलाफ। से एक्सप्लेन कर दी ना, क्यों कू क्या हो? कू कहते हैं जब आप मिलिट्री की पावर से गवर्नमेंट का तख्ता उलटते हैं, उसे कहते हैं कू इमाम लगाना। इमाम हुसैन के पास इमाम कहाँ आर्मी थी? इमाम हुसैन ने दो, वो जो मैं बोल रहा था कि 2 बंदे भेजे थे और वो ओवर स्पीक कर रहा था उस वक्त, इमाम ने 2 बंदे भेजे थे कूफा में। उनको कहा था ओके कि जनाब जाके पता करो, मेरे साथ खड़े हो गए, मैं आता हूं और आके हम जो है ना अटैक करेंगे यजीद पे। ओके, उन्होंने हाँ ये तो बात है। वापस भेजा इमाम को, हाँ आ जाओ हम करेंगे। तभी तो इमाम जो है अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, फैमिली और चंद लोगों के हाँ साथ, क्योंकि उसने उस फैमिली और चंद लोगों को कूफे में ठहराना था और वहां से कूफा वालों के साथ निकलना था अटैक करने। यहाँ पे यजीद को पता लग गया कि मेरी गवर्नमेंट के ऊपर कू लगाने आ रहा है हुसैन। वहां पे इसने बंदे भेजे कि यार हुसैन को कूफा ना पहुंचने देना, कूफा पहुंच गया तो लीडर आ जाएगा, वहां पे लीडर आ गया तो उनको इंसाइड करके मेरे ऊपर अटैक करा देगा। तो इनको कहा कि कूफा ना पहुंचने देना। ये इनको करबला के मकाम पे रोक लिया गया, इनको कहा गया भाईजान वापस मुड़ जाओ। यहाँ पे हुसैन ने सोचा कि यार इन लोगों को पता तो लग गया कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसने वहां पे कूफे का मुहासरा कर लिया हुआ था कि कूफे में से कोई निकले ना। इमाम यहाँ पे वेट करता रह गया कि वो लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ से तो सिर्फ 1 दिन की मुसाफत पे था कूफा करबला से, तो वो आ नहीं सके। यहाँ पे हुसैन जो है ना बैठा रहा कि यार गेम हो जाएगी, मैं जो हूँ मोहम्मद का नवासा हूँ, ये भी मुसलमान है, ये मुझे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उनको तो ये था कि जी मोहम्मद ने कहा था कि अगर तुम्हारा हुक्मरान रेजन हेड भी हो, यानी कि काला रेजन हेड, यानी कि रेजन कहते हैं उसको किशमिश को, कि अगर वो इथोपिया का रेजन हेड भी हो ना तो आपने उसकी तकलीद करनी है। तो ये तो सुन्नी इस्लाम की हदीसों में लिखा हुआ है। तो वो तो उसको पूरा मान रहे थे कि जी हमारा अगर हुक्मरान एक रेजन हेड भी है इथोपिया का तो हमने उसकी बात माननी है। तो हुसैन जो है यहाँ पे गलती पे है कि कू लगा रहा है। वो से कह रहे थे वापस चले जाओ, हमारे लीडर ने कह दिया है, इस्लामिक रूलिंग लीडर ने कह दिया है, खलीफा ने कह दिया है कि तुमने यहाँ पे नहीं आना, यू हैव टू गो बैक। वहां से फिर लड़ाई शराई होती है, उस लड़ाई शराई में हुसैन मर जाता है। लेकिन असल में हुसैन कू लगाने आया एक इस्लामिक हुकूमत के हुक्मरान के ऊपर ताकत के लिए। दैट इज व्हाट करबला इज। और करबला क्या है? और करबला क्या है? और करबला कुछ भी नहीं है। आपको क्यों पता नहीं चलता? ये इतने सब लोग रोते हैं 10 दिन और करबला वो इसलिए कि वो सारे लोग मरे वहां पे, कुत्ते की मौत मरे। उनको कहते थे यार वापस दफा हो जाओ। नहीं तो इमाम हुसैन को ऐसा भी तो नहीं है ना, रोक लिया था वापस जाने के लिए, उन्होंने बोला तो था कि वापस चले जाओ। इमाम लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि यार कूफा वाले लोग आ जाएंगे। उसने कूफा फिर बंदे भेजने की कोशिश की थी, उनको मार देता था यजीद की फौजें। वो वेट कर रहा था कि वो लोग आ जाएंगे। इनको वो कह रहे वापस चले जाओ, हम तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे, वापस चले जाओ, वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो यू, जस्ट गो बैक टू मक्का। भाई 10 दिन अगर वो वहां पे रुक सकता था तो वापस जाके 2 दिन में या 1 दिन में दोबारा पानी वाली जगह पे नहीं जा सकता था? बिल्कुल जा सकता था। ट्रेवल ही वाटर टू वाटर होते हैं। तो 10 दिन अगर वो वहां पे रुका हुआ है तो वापस जाए। ही वॉज वेटिंग के कूफा वाले आ जाएंगे। मैंने पैगाम तो दे दिया, चल आज आ जाएंगे, चल कल आ जाएंगे, चल परसों आ जाएंगे। इवेंचुअली मरना शुरू हो गए। दैट्स द रियलिटी। तुम्हें जब तो उनके पास 72 लोग थे तो उन्होंने लड़ाई क्यों की? इतने लाखों के लड़ाई कब की है? आपने करबला का पढ़ा कब है? कब लड़ाई की? लड़ाई कर ही नहीं सकता था। दरिया के उस पार उसकी फौजें बैठी हैं तीर मारने के लिए, दरिया के इस पार ये हैं। ये 72 लोगों के साथ जाके वहां पे कोई 400-500 लोगों से लड़ तो सकता नहीं है। तो दैट इज व्हाई ही नेवर डिड द फ्रंटल असॉल्ट। अगर आप ये 10 दिन का पढ़ेंगे तो ये बार बार पानी लेने जा रहे हैं, सो कॉल्ड ये लोग कहते ही है कि पानी लेने जा रहे हैं, मगर फ्रंटल असॉल्ट तो किया ही नहीं, कर ही नहीं सकता था। 72 लोगों में कोई 30 तो लड़कियां थी, तो ही कुड नेवर डू फ्रंटल असॉल्ट। इसको वो कह रहे थे भाईजान पानी लोगे तुम यहां पे मजीद बैठ जाओगे, हमने नहीं पानी लेने देना, गो बैक, गो बैक। भाई अगर 7वें दिन एक छोटा बच्चा शहीद हो रहा है, ये असगर अली असगर शहीद हो रहा है 7वें दिन, तो इसका मतलब है हुसैन हैड द वाटर फॉर द 7 days। अगर पहले दिन लगा वापस चला जाए, बट ही वाज वेटिंग फॉर कूफा पीपल टू कम।
वो वेट कर रहा था कूफा से लोग आ जाए। तो 7th डे में अली असगर को तीर लग रहा है, जिसको वो लेके आया, उसको तीर मारा 7th डे में। 7 को अली असगर की वो मनाई जाती है ना, ये शिया जो मनाते हैं 7 को मनाते हैं। Yes. So he had the water for 7 days. Why couldn't he go back? That's the reality, my friend. हुसैन वहां पे जिद के लिए बैठा रहा कि अभी कूफे वाले आएंगे, अभी 1-2 मेरे बंदे मर जाएंगे तो ये जो है ना वो हो जाएंगे और ये इंसाइट हो जाएंगे और आ जाएंगे, मगर नहीं आए। तो मोहम्मद कूफा वाले लोगों ने बिट्रे किया क्या इमाम हुसैन को? मोहम्मदन्स के लिए मोहम्मद की आल की औकात ही कोई नहीं थी। वो तो देखे ना, जब मैंने लास्ट स्ट्रीम बनाई थी कि अली को उन्होंने खुडे नहीं लगाया, अबू बकर और उमर ने ताकत के लिए, तो सब लोग ताकत के लिए लड़ रहे थे। आले मोहम्मद बड़ो पांडे में तुम लोग कौन हो? अली भी चौथा खलीफा बना था फाइनली जब सब मर गए थे, और अली के बाद जो है वो यजीद का बाप आ गया, और यजीद के बाप के बाद यजीद आ गया। यजीद का बाप का क्या नाम था यार, मुझे भूल गया। मुआविया। yes. तो अली के बाद मुआविया आ गया। अली के बाद अगर हसन को बनना चाहिए था, फिर उन्होंने अली के बाद हसन को भी नहीं बनने दिया। शिया स्कॉलर्स बोलते हैं कि इमाम अली ने खुद इमाम हसन को बोला था कि सुलह करना है आपको। शायद अब वो जो मर्जी बोलते रहे, लेकिन जो शेर खुदा था चौथे नंबर पे आया, पहले भी तलवार नहीं उठा सका, उसके बाद अपने बच्चे को भी हक नहीं दिला सका, और उसके बच्चे को किसने मारा? उसी की बीवी ने जहर देके। यस। तो भाईजान इससे बड़ी गेम क्या होगी? और वो जो पंजरे पाक के ऊपर मोहम्मद ने मुबाहिला किया था, सारे कुत्ते की मौत मरे। मोहम्मद कुत्ते की मौत मरा, हसन कुत्ते की मौत मरा, हुसैन कुत्ते की मौत मरा, अली को मस्जिद में आके तलवार मरी। तो जो उसने लानत भेजी थी अल काज़िबीन के ऊपर मुबाहिले में, चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 61 में, वो लानत उसकी पूरी फैमिली के ऊपर पड़ी, पांचों पंजतने पाक के ऊपर पड़ी। इससे बड़ी गवाही क्या हो सकती है कि ये एक फेक दीन है, फेक मजहब है, कि जो सच्चा खुदा है उसने उसकी लानत को भी साबित किया। ये ले पकड़, तेरी सारी कौम के मुबाहिले में जितने भी लोग थे सबके ऊपर लानत, ये ले पकड़, पूरी करता हूं। तो वो तो सच्चे खुदा ने भी कर दिखाया कि लानत तेरे ऊपर और तेरी फैमिली के ऊपर पड़ी है। इससे बड़ी बात क्या होगी? तो मैं इस करबला तो मैं एक फेक वाकया हुआ ना, जैसा हमको बताया जाता है, जो शिया स्कॉलर्स बताते हैं। वाकया तो सर इस्लामिक सारे वाकई फेक है, लेकिन असल में करबला को अगर इस्लामिक रेफरेंस से भी देखो तो भाईजान इक़्तिदार की जंग है और तो कुछ भी नहीं है। मुझे कोई भी आलिम साबित कर दे इक़्तिदार की जंग नहीं, इस्लाम की जंग है। ओके, किस चीज के लिए थी? इस्लाम की नहीं, इंसानियत के लिए उन्होंने जंग करी है। किस चीज के लिए थी? हमको किस चीज के लिए थी? ऐसा ही करते हैं बचपन से, तो मेरे को ऐसा बताया गया है ना भाई साहब। डन 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 डन, लेकिन किस चीज के लिए थी? हुसैन ने इक़्तिदार में आने था, और किस चीज के लिए थी? वो इक़्तिदार किसी और को दे रहा था, खुद बन रहा था। वो कह रहा था खलीफा मैंने बनना है। वो ये नहीं कह रहा था खलीफा मैं चुनवा दूंगा, वो कह रहा था इमाम हुसैन मैंने खलीफा बनना है। वो ये नहीं कह रहा था कि अगर मैं जीत गया तो मैं वो करवाऊंगा, सेंसस करवाऊंगा और देखूंगा कौन खलीफा बनता है वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, वो कह रहा था मैं खलीफा बनूंगा, आई विल बी द खलीफ, मैं इमाम हूं। वादा किया गया था, जाके समझो देखो। वो तो ये कह रहा था। तो भाईजान इक़्तिदार की जंग है, और किस चीज की जंग है? तीसरी तो कोई बात ही नहीं है इसमें। इट्स अ फाइट फॉर दी तख्त। हमको तो ऐसा एक्सप्लेन करेगा इमाम हुसैन फाइट फॉर द ह्यूमैनिटी। तो ये तो हो रही है। केरी ह्यूमैनिटी। मुझे बता दो कि वहां पे तुम्हारे शिया कुतब में किसी भी जगह लिखा हो कि इमाम हुसैन ने बादशाह नहीं बनना था। वो तो कह रहा था कि मैं सेंसस करवाऊंगा और जिस बंदे के हक में जाएगा वो बादशाह बनेगा। एंड ऑफ डिस्कशन माय फ्रेंड। इट वाज द फाइट फॉर द किंगशिप, नॉट फॉर द ह्यूमैनिटी। अभी बंदे ने क्या कहा, मैं अंधा हूं। अब मैं इस पे क्या बात करूं? अब जब मैंने सारा बताया, उसने सवाल किया, मैंने बताया। ये देख, आपको अगर सुलह की बात करनी है, आपको ढंग से बात करनी है, सामने आके बात करनी है, तो आप ऐसे बात नहीं कर सकते। मैं हुसैन के दीन पे हूँ, आप बताइए कि हुसैन कुरान के खिलाफ थे। बता दे, क्या हजरत इमाम हुसैन ने कू लगाने की कोशिश नहीं की? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं अंधा हूँ, लेकिन मैं हुसैन के दीन पे हूँ। मैं अंधा हूँ। अब अंधे बन जाते हैं हमारे सामने आके। अंधा बनने की क्या जरूरत है? What's the point? End of discussion, my friend. This is Shiaism. मैं तो कहता हूँ शिया हो, सुन्नी हो, इस्लाम is stupid.
no matter how you look at it. मैं एक खाली ऐसा बोल देता हूँ, मैं इन स्कूल वी हैव, आपको पता है इस्लाम में चेस खेलना भी हराम है, आपको पता इस्लाम में क्या हराम है? सॉरी दोबारा बताएं। चेस चेस चेस। हाँ जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं स्कूल में चेस कंपटीशन था, मैं उसमें आई गॉट द 2nd रैंक इन चेस कंपटीशन। मैं मेडल जब घर पे लेके आ गया तो वहाँ पर बहुत एकदम खून में रोने धोने की बात हो गई थी, चेस हराम है, तूने कैसे खेल लिया, और फिर ये सब, तो मैं छोड़ डाला चेस। When I have to चेस कंपटीशन में जाना चाहता था, तो बोल सकते हैं कि इसने करियर मेरा खराब। सर जी इट्स अ फाइट फॉर द थ्रोन, बिल्कुल सही कहा ये अरुण साहब ने। ओके कंटिन्यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कीप अवे फ्रॉम इस्लाम। साहिल भाई कुछ कहना चाहेंगे? जरा बंदा ही भाग गया। दोस्तों रसूलुल्लाह के जमाने में इस्लाम का मकसद लूटपाट, पावर और सत्ता पाना था, और आज भी इस्लाम का मकसद बदला नहीं है, बिल्कुल अटल है। इस बारे में आपकी क्या फीलिंग है, कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं, फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।